तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 4 बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। एंड कोविड-19 के फियर की वजह से जो मार्केट गिर रहा है उसकी वजह से इन चारों स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है डी मार्ट। देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 35% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी इंडिया में बेसिकली कई तरह के सुपरमार्ट्स की चेन ऑपरेट करती है अंडर द ब्रांड नेम डी मार्ट। एंड अपने सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, जो काफी बड़ी बात हो जाती है। अब अगर हम इस बिजनेस के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के ऊपर बात करने जाएं तो वो है इस कंपनी का एक्सेप्शनल डिस्काउंट देना। एंड जितना डिस्काउंट ये कंपनी देती है उतना डिस्काउंट कोई और सुपरमार्ट या कोई और किराना वाला नहीं दे पाता है, इसीलिए कस्टमर्स डीमार्ट की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड कंपनी इतना ज्यादा डिस्काउंट बेसिकली दो वजह से दे पाती है। देखिए ये कंपनी अपने सप्लायर से बल्क में ऑर्डर करती है एंड उनको 7 दिन के अंदर पेमेंट भी दे देती है। तो देखिए जब सप्लायर को इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाता है एंड इतना पैसा एक साथ मिल जाता है तो वो ये ऑर्डर कभी भी नहीं खोना चाहेगा। एंड डीमार्ट कंपनी इसी का फायदा उठाती है एंड अपने सप्लायर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट मांगती है, जो ये कंपनी कस्टमर्स को पास ऑन कर देती है। अब अगर हम इस बिजनेस के पॉजिटिव देखने जाएं तो देखिए इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी के सारे स्टोर्स खुद के हैं, मतलब कि ये कंपनी रेंट पे स्टोर्स नहीं लेती है, जिसकी वजह से इस कंपनी में एक तो ग्रोथ का अच्छा फायदा मिलता है, साथ ही साथ जो रियल एस्टेट के प्राइस ऊपर जाते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी के प्राइस भी ऊपर जाने से इस कंपनी को एक्स्ट्रा फायदा होता है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, मतलब कि बुरे समय में ये कंपनी अपने बिजनेस में टिक सकती है, साथ ही साथ उस समय अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर भी गेन कर सकती है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 30 एंड 38% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड आगे भी ऐसी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कंपनी एक तो ऑनलाइन में काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही है, साथ ही साथ अभी भी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स महाराष्ट्र एंड गुजरात में है, यानी कि अभी ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंशन अच्छी तरह से हुआ ही नहीं है। एंड देखिए इतनी गिरावट के बाद इस स्टॉक का पी 110 के आसपास आ गया है। वहीं इस कंपनी का पिछले 5 साल का मीडियन पी ऑलमोस्ट 140 के आसपास है, यानी कि ये स्टॉक अपनी 5 साल की एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से अभी सस्ता हो गया है। अब बहुत लोगों को इस कंपनी का पी बहुत ज्यादा लगता होगा, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि आपको गोल्ड पीतल के दाम पे कभी नहीं मिल सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन 50-60 के आसपास आ जाएगी तो आप गलत हैं। अब जाने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का फर्स्ट डिमांड जोन 3950 से इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही आ रहा है, क्योंकि इस लेवल से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो हम इस कंपनी को इस प्राइस पॉइंट के आसपास भी देख सकते हैं। वहीं बाई चांस अगर यहाँ से गिरावट हो जाती है तो फिर इस स्टॉक का एक माइनर सपोर्ट 3750 के आसपास भी बनने वाला है। वहीं अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो इस स्टॉक का मेजर सपोर्ट 3300 से 3400 के बीच में बना हुआ है। तो आप इन 3 सपोर्ट पे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में आपको कभी निराश नहीं करने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो आज की हमारी सेकंड कंपनी का नाम है LTI Mindtree। देखिए इस स्टॉक में टॉप लेके अभी गिरावट तक 43% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी एक अच्छी खासी मार्जिन और सेफ्टी अवेलेबल है। तो हमें इसका फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हाल ही में कंपनी का मर्जर हुआ था एंड मर्जर के बाद ये कंपनी इंडिया की 5th लार्जेस्ट IT कंपनी बन गई है। अब सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें L&T ग्रुप का मैनेजमेंट मिल जाता है, जो काफी ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। एंड अगर आपने मैनेजमेंट अच्छा ढूंढ लिया तो आपका आधा काम वही खत्म हो जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही किसी कंपनी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की टॉप 4 IT कंपनी की ग्रोथ देख जाएंगे तो या तो वो सिंगल डिजिट में है या तो वो लोअर डबल डिजिट में है। वहीं अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 19% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। एंड देखिए ये ग्रोथ आगे जाके और इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हाल ही में कंपनी का Mindtree के साथ मर्जर हुआ है एंड Mindtree कंपनी में इससे भी अच्छी ग्रोथ थी। तो यानी कि एक ही गाड़ी में एक और अच्छा पावरफुल इंजन लग गया है, जिससे गाड़ी काफी तेजी से भाग सकती है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कंपनी के ऊपर टॉप 5 IT कंपनीज में सबसे कम डेप्ट है, मतलब कि ये कंपनी जब चाहे तब एक्स्ट्रा हायरिंग के लिए कभी भी डेप्ट लेके अपनी ग्रोथ को काफी तेजी से फ्यूल कर सकती है। एंड देखिए ये कंपनी हमें IT सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी क्यों लगती है, क्योंकि एक तो ये कंपनी TCS जितनी बड़ी कंपनी नहीं है जिसमें कम ग्रोथ है, साथ ही साथ इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है जिसमें स्टेबिलिटी ना मिले। तो हमें एक परफेक्ट ग्रोथ के साथ एक स्टेबल कंपनी मिल जाए, उससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है, क्योंकि IT सेक्टर इंडिया का काफी तेजी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट का काफी तगड़ा मार्केट शेयर आने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हैं वेस्ट में महंगाई बढ़ जा रही है, तो उनको चीप लेबर चाहिए ही होगी एंड सर्विसेज में इंडिया से ज्यादा चीप लेबर कोई और दे नहीं सकता। तो हमने ये समझ लिया कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है, जो कि सिंपली लेवल 4250 का लेवल, क्योंकि पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन बना हुआ था एंड रिसेंट के समय में इस लेवल से इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो हम इस कंपनी को इस लेवल के आसपास देख सकते हैं। वहीं बाई चांस इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल जाती है
तब फिर इस स्टॉक का बेस सपोर्ट 4000 के आसपास बनने वाला है, क्योंकि इसी लेवल से इस स्टॉक में पहले भी कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो एज ए इन्वेस्टर आप इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते अपनी तीसरी कंपनी की ओर। तो आज की हमारी थर्ड कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 21% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि पिछली दो कंपनीज के मुकाबले इस स्टॉक में कम गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पे टाइम करेक्शन ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 1 से 1.5 साल के समय तक ये स्टॉक इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड ऐसा दो ही वजह से हो रहा है, एक इंटरेस्ट रेट्स बढ़े जा रही है तो इस कंपनी को भी अपनी एफडी दरें बढ़ानी पड़ रही है, एंड दूसरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपटीशन की न्यूज के चलते। तो हमें इस गिरावट एंड टाइम करेक्शन का फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो आप में से कईयों को पता होगा कि ये कंपनी इंडिया की टॉप एनबीएफसी है। तो अगर हम इस कंपनी के पॉजिटिव देखने जाए तो देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ के आसपास है, एंड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ग्रोथ के मामले में अधिकतर कंपनी ठप पड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी के पिछले 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 26 एंड 31% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि ग्रोथ के मामले में ये कंपनी साल 10 साल अपने आप को प्रूव करते आ रही है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉइंट है कि इस कंपनी के एनपीएजी इस इंडस्ट्री में लोएस्ट है, एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एनपीएजी हमें किसी कंपनी की एफिशिएंसी बता देंगे, यानी कि इस सेक्टर में इससे एफिशिएंट कंपनी कोई और मौजूद ही नहीं है। एंड देखिए इतने बड़े टाइम करेक्शन के बाद इस स्टॉक की वैल्यूएशन काफी कंफर्ट में आ चुकी है, क्योंकि अभी इस स्टॉक का पी 39 के आसपास है। वहीं अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की एवरेज वैल्यूएशन देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 49 के आसपास है, यानी कि 10 साल में इस कंपनी को जैसी वैल्यूएशन मिली है उनके भी ये स्टॉक नीचे आ गया है। एंड देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि पिछले 14 सालों में इस कंपनी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए सपोर्ट जोन भी पता होना चाहिए, तो जानने का प्रयास करते हैं सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का नियर टर्म सपोर्ट 6250 के आसपास बनने वाला है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस सपोर्ट पे ध्यान रख सकते हैं। वही बाई चांस अगर ये लेवल भी टूट जाता है तब फिर इस स्टॉक का बेस्ट सपोर्ट 6000 के आसपास बनने वाला है, जहां से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो एज ए इन्वेस्टर आप इन दोनों सपोर्ट पे ध्यान रख सकते हैं। वहीं पर्सनली अगर हम आपकी जगह होते एंड हमारे पास इस कंपनी की इस समय कोई क्वांटिटी मौजूद नहीं होती तो हम करंट मार्केट प्राइस पे भी जरूर कुछ क्वांटिटी ले लेते, क्योंकि पिछले 10 साल के मुकाबले ये स्टॉक काफी सस्ता हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट कंपनी की ओर। तो आज की हमारी लास्ट कंपनी का नाम है एस्टेल। देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फायदा उठाना है कि नहीं, इसके लिए कंपनी का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली 2 सेगमेंट में कामकाज करती है, एक प्लास्टिक पाइप्स के सेगमेंट में जिसमें कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है, एंड एक एडेसिव्स के सेगमेंट में जिसमें पिडिलाइट के बाद सबसे पहला नाम इसी का आता है। अब अगर हम इस बिजनेस के पॉजिटिव्स देखने जाएं तो इस कंपनी का सबसे पहला पॉजिटिव है कि इस कंपनी के डेप्टर्स डे इंप्रूव हो जा रहे हैं, यानी कि पहले के मुकाबले इस कंपनी को अपने डेप्टर्स डे जल्दी पैसा मिल पा रहा है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी कि बुरे समय में इस कंपनी को अपने डेप्ट पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा, एंड साथ ही साथ उस समय कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर भी छीन सकती है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट को देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 23 एंड 29% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 10 सालों से कंपनी अपने आप को प्रूव करते आ रही है। एंड देखिए अभी भी इस कंपनी का बेस साइज काफी बड़ा नहीं है, यानी कि कुछ समय तक ऐसी ग्रोथ सस्टेन हो सकती है। तो अब जाने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक का एक डिमांड जोन 1850 से 1750 के बीच में बना हुआ है, क्योंकि इसी लेवल से पहले इस स्टॉक में कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम इस लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। वही बाई चांस अगर ये स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ देता है तब फिर इस स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट 1600 के आसपास बन रहा है, क्योंकि इस लेवल से भी ये स्टॉक पहले कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो एज ए इन्वेस्टर आप फर्स्ट सपोर्ट से स्टार्टिंग कर सकते हैं, फिर बाई चांस अगर इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिल जाए तब फिर आप 1600 के आसपास और एवरेजिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम आपकी जगह होते एंड हमारे पास इस स्टॉक की कोई क्वांटिटी नहीं होती तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी हम कुछ क्वांटिटी ले लेते। तो ये थी हमारी फोर्थ कंपनी। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन चारों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए ये चारों कंपनी जो हमने आज डिस्कस की है वो मेरे पोर्टफोलियो से बिलोंग करती हैं। अब इससे ज्यादा हम आपको क्या ही बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।